सूरज जी की है, वैसे इनकी भी होती है। सामने भाभी जी बैठी हो तो हालत पतली हो जाती है, फिर ये सामाजिक और देशभक्ति की कविताएं सुनाने लगते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच जो है, मैं ये कहूँ कि दो युवा कवि बैठे हुए हैं और दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं। इस मंच के सर्वाधिक कवि, उनको मुझे आमंत्रित करना है। हमारी संस्था के संरक्षक जो राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच है, उसके संरक्षक, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, न सिर्फ इस कार्यक्रम के बल्कि राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच का जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है, जहाँ कहीं भी उनकी मौजूदगी होती है, वो हमारी संस्था के जो है घोषित अध्यक्ष हैं। आज हम थोड़ा सा क्रम तोड़ेंगे, अपने अध्यक्ष को थोड़ा पहले बढ़ाना चाहते हैं और मैं उनकी भूमिका में बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं हूँ। मैंने कहीं लिखा, मैं 4-6 पंक्तियाँ उनके लिए देता हूँ और आपकी तालियां तय करेंगे कि हम उनको किस तरीके से आमंत्रित करते हैं, कैसे बुलाते हैं। मैंने कहीं लिखा कि लगे थे पाँव पगडंडी से मंजिल को मिलाने को। किस तरीके के लोग हैं ये? लगे थे पाँव पगडंडी से मंजिल को मिलाने को, लगे थे पाँव पगडंडी से मंजिल को मिलाने को, लगे थे हाथ राहों से सभी पत्थर हटाने को। ये रास्ता जो तुम्हारी मंजिलों की ओर जाता है, चले हम ऊपर भर कांटों पे ये रास्ता बनाने को। तो शैलों से निकलती धार तेरी नाद में हम हैं, तो शैलों से निकलती धार तेरी नाद में हम हैं। तेरे चेहरे में हंसते हैं, तेरे अवसाद में हम हैं। और फलक छूती हुई ऊंची इमारत भूल मत जाना, लगे हैं ईंट बनकर हम तेरी बुनियाद में हम हैं। आपकी तालियां उठे, आदरणीय केडी विकास जी को हमारे में आमंत्रित करें। आदरणीय केडी विकास, बहुत जवान दिख रहे हैं आज। एक फोटो करता हूँ और बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा संचालन आनंद जी कर रहे हैं। बाकी एक बात बताएं आपसे, ये कविता और कवि ये भी बड़ा एक अद्भुत चीज़ है। एक जगह कहीं नीरज जी ने लिखा था कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं राम जी की पत्नी के हवाले से जो है एक छत दे रहा हूँ। वो घर पहुंच के सबके हवाले से फिर मैं गीत सुनाऊंगा, हालांकि हमारी विधा हाथ से नहीं है, लेकिन मन में आया थोड़ा सा कि कुछ सुनाया जाए जी। एक दिन खुश होके बोली मेरी श्रीमती, क्या बात है, तालियां हैं एक बार, क्या कहने। एक दिन खुश होके बोली मेरी श्रीमती, तुम हो कभी ये बात हमें ना बताई है। फिर पूछा क्या तुम्हारे पिताजी भी कवि थे? मैंने कहा श्रृंखला ये पीछे से ही आई है। फिर बोली क्या तुम्हारे दादाजी भी कवि थे? मैंने कहा इसमें भी पूरी ही सच्चाई है। अब बोली भगवान बस यही जानना था मुझे, बेवकूफी की ये जड़ पीढ़ी। वैसे कहीं एक बात तो ये बताइए, हमारे कह रहा हूँ जी, तो ये सूरज जी को क्यों दिलवा रहे थे? हमारे कवि कुल परिवार के बहुत बड़े कवि हैं सोम ठाकुर जी, कहीं उन्होंने एक गीत लिखा था, उसकी 4 पंक्तियां, इसके बाद में आपको उनकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ जी। इतना ज्यादा मत हंसना मेरे मन, जौवन बरसा रह जाए सावन घन। जीवन यदि मुस्कानों के हाथ बिका, आंसू का कौन करेगा अभिनंदन। हमारे बहुत बड़े कवि हैं सोम जी, उनकी पंक्तियां थी। खैर मैं एक मुक्तक से आपका स्वागत करता हूँ। जिस आंगन तुलसी हो तो घर वृंदावन हो जाता है। सिंह जहाँ भी बैठ जाए तो सिंहासन। क्या बात है, अभिनंदन करता
जहाँ उपस्थित हो तो मन पावन हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चूँकि मैं भी लगभग 72 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। ये पिछले 12 साल से कई बार बता रहा हूँ भाई 12 साल पहले तो 72 नहीं होंगे और अच्छा 12 साल पहले 72 के थे तो क्या था कि 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ और एक गीत आपको दे रहा हूँ, सुने। तू खत ना लिख, क्या तू खत ना लिख मुझको साकी, तू खत ना लिख मुझको साकी, मेरा पता बदलने वाला है, दिन गुजर गया आ गई शाम, ये वक्त भी ढलने वाला है। तू खत ना लिख मुझको साकी, कोई आकर मुझको पूछे तो कह देना एक दीवाना था, मदहोश था वो पीने वाला, पागल था अनजाना, कोई नामो निशान नहीं उसका, आशिया उजड़ने वाला है, तू खत ना लिख मुझको साकी, मेरा पता बदल उनसे जन्म लेता है, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, क्या होगा, उसके उस पर ही निर्भर नहीं करता, उसके बस की चीज़ नहीं है। तो एक बंद के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से आपको एक बंद दे रहा हूँ, सुने। इसकी उसकी, हाँ हिंदू की, मुस्लिम की, ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी उसकी, किसकी किसकी, जिसकी थी जितनी पीड़ाली, इसमें खाने में पैमाना न रहा कभी मेरा खाना, इसमें खाने में पैमाना न रहा कभी मेरा खाली, बेहोशी में आया था यहाँ, अब होश में जाने दरअसल मनुष्य का जब अंतिम समय आता है, बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है, तो बड़ा मोह पैदा हो जाता है, अपने पुत्र का मोह, अपने वैभव, अपने संपदा का मोह, बहुत मोह उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तब देखिए आखिरी बंदे और ये प्रतीक में है, जो मिला मुझे एक नहीं है, जो मिला मुझे सब यही मिला, जो मिला मुझे सब यही मिला, सब यही पे मैंने छोड़ दिया, मैं मीना सागर सुराही से भी रिश्ता तोड़ लिया, मैं मीना सागर सुराही से भी रिश्ता तोड़ लिया, अलविदा महकदा संसार, अलविदा महकदा ये बंदा अब रुखसत होने वाला है, मुझको साकी मेरा पता बदलने वाला। जिंदाबाद। छोटा सा वहीं पर तालियां बजा के बहुत अच्छा प्रोग्राम बना है, क्या बात है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत में एक कथा आई है, सुनीति और और दो नाम याद रखिएगा, आपको ये मुक्तक समझ में आ जाएगा।
जो रुचियों के संग चला। जीवन दो प्रकार से चलता है, मन से या विवेक से। आप जीवन या तो मन में जो रुचि जो मन में आ रही है वैसे जीवन चलाए, या विवेक से जीवन चलाए। बस ये एक मुक्तक है, 4 पंक्तियां हैं। जो रुचियों के संग चला वो आवारा हो जाता है। जो रुचियों के संग चला वो आवारा हो जाता है। जो सुनीति की गोद पला, जो सुनीति की गोद पला वो ध्रुव तारा हो जाता है। जो सुनीति की गोद पला वो ध्रुव तारा हो जाता है। अहंकार में औरों का अस्तित्व मिटाता है जो भी, कितना बड़ा हो रद्द ना कर पर वो खारा हो जाता है। स्वागत है, पढ़िए। मंच पे पहली बार प्रोग्राम है, अभी तक पढ़ा नहीं। तालियां बजाकर सूचित करिए। बहुत दिन बाद जो है टाइम नहीं है और भरपूर बोलने का अवसर मिला है। आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। दरअसल एक थोड़ी सी भूमिका है जी। एक्चुअली जीवन में परिवार में माँ और पिता दोनों अपनी गृहस्थी के भार को उठाते हैं, अपनी संतान को, अपने परिवार को आगे चलाते हैं। ये बात सत्य है कि पिता ज्येष्ठ होता है लेकिन माँ श्रेष्ठ होती है। क्यों? आखिर पिता ज्येष्ठ होते हुए माँ श्रेष्ठ होती है। बस इसी भूमिका पे मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की है, देखिए आपको अच्छा लगेगा। तुम माँ हो मैं हूँ पिता, तुम माँ हो मैं हूँ पिता, बराबर का दायित्व निभाता हूँ। तुम माँ हो मैं हूँ पिता, बराबर का दायित्व निभाता हूँ। फिर भी ना जाने क्यों आखिर तुमसे पीछे बहुत बढ़िया। ना जाने क्यों आखिर तुमसे पीछे रह जाता हूँ। तुम आंचल अंक को दो बस, तुम आंचल अंक को दो बस, मैं सत्ता का सिंहासन। क्या बात है। पिता अपनी पूरी सत्ता सौंप देता है साहब। तुम आंचल अंक गोद हो, तुम आंचल अंक गोद हो तो मैं सत्ता का सिंहासन हूँ। तुम सृष्टि तो मैं त्याग पुंज, तुम ममता मैं अनुशासन। क्या बात है। तुम सृष्टि तो मैं सृजनकार, तुम दृष्टि तो मैं दृष्टिकोण। तुम हो यदि राधा वृंदासी तो मैं भी तो वृंदावन। जिंदाबाद। तुम हो यदि राधा वृंदासी तो मैं भी तो वृंदावन। तुम प्रेरक तो प्रेरणा हूँ मैं, तुम प्रेरक तो प्रेरणा हूँ मैं। तुम जननी मैं जनदाता हूँ। फिर भी ना जाने क्यों आखिर तुमसे पीछे अगला बंद है सर। तुम जिस पुस्तक की उभय पृष्ठ, तुम जिस पुस्तक की उभय पृष्ठ, मैं उसका ही प्रश्नोत्तर हूँ। तुम जिन प्रश्नों की पृष्ठभूमि, मैं उन प्रश्नों का उत्तर हूँ। तुम अर्धचंद्र तो मैं विराम हूँ, तुमसे कमतर कहीं नहीं। तुम
पीछे रह जा। क्या बात है, क्या बढ़िया, जय हो, जिंदाबाद, बहुत शानदार। तुम रही सदा ही निर्विवाद, क्या बात है, सत्य है। सदा ही निर्विवाद, मैं प्रतिपल रहा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंदाज से क्या बात, क्या कर दिया। तुम रही सदा ही निर्विवाद, मैं प्रतिपल रहा विवादों में। तुम स्वादों में संवादों में, मैं स्वादहीन अपवाद। क्या बात है, क्या बात। तुम पीड़ा तो मैं पीत राग, हाय हाय। तुम पीड़ा तो मैं पीत राग। तुम हो निनाद मैं ब्रह्मनाद, तुम कथा सरीखी लिखी गई, मैं लिखा गया अनुवादों में।